रियासती सरकार और जो हमारा मुल्क है कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पे जो मंशियात है उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकें, क्योंकि लगातार जो मंशियात में हमारे नौजवान लथपथ या मुलविस हो रहे हैं उनका जो ग्राफ है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जहाँ जो मुल्की सतह पे हर जगह पे जो है ड्रग रिएडिक्शन सेंटर जो खोले गए उनका मकसद ही ये है कि जो हमारे नौजवान जो भटके हुए हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी ड्रग्स अगर आप लेते होंगे तो आपको जरूरी यहाँ पे आना चाहिए ताकि आप इस को छुटकारा मिल सके। फिलहाल हमारे साथ जो है आदिल साहब जुड़ चुके हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो मंशियात में लथपथ हमारे नौजवान हैं, कुल कितने वो नौजवान हैं जो आज यहाँ पे आ रहे हैं ताकि वो इस मंशियात से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। देखिए, हमारे पास अभी जो आ रहे हैं पेशेंट्स, अराउंड 650 पेशेंट्स हमारे रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, जो सिर्फ हेरोइन के लिए या किसी कोई कोई और ड्रग यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जो है सिर्फ हेरोइन का यूज़ कर रहे हैं और हम इनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे इनमें वो भी हैं जो ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आएँ, क्योंकि हमारे जो फिगर्स हैं वो हमारे पास जो आते हैं वही पेशेंट्स हमें रजिस्टर्ड हैं, अराउंड 650। लेकिन फिगर्स, अगर एक्चुअल फिगर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो हमें अभी विजिट नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास बहुत कम, लाइक से अगर 10% 20% ही पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो बाकी सारे नहीं आते हैं। इस सिलसिले में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो हमारे पास पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं जो इस ड्रग एडिक्शन का शिकार हुए हैं, ताकि वो हमारे पास आएँ और ठीक हो और ट्रीटमेंट हासिल करें। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मंशियात के शिकार हो चुके हैं, जी। लेकिन अब वो डरते हैं कहीं जाने से ताकि उनका नाम सामने ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो गुप्त रहती है। जी, यानी जी। कि किसी को नहीं बताई जाती है, नहीं उनका नाम किसी से शेयर किया जाता है। ये जी। सही बात है उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो नाम या अपनी शिनाख्त छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा नाम आगे ना आ जाए, तो यहाँ पे उनका नाम भी नहीं आता है, ये सही बात है। उन के लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, पहली बात तो जो हमारा जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है वो कॉन्फिडेंशियल पे ही स्टैंड करता है। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं 100% उनकी हम कॉन्फिडेंशियली, यानी उनका जो डिटेल्स हैं वो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी बाहर वाले के साथ हम वो शेयर नहीं करते हैं। दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल, दिस इज़ बिटवीन द पेशेंट एंड अस। हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी हम किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं। पेशेंट डिटेल्स या पेशेंट के अदर डिटेल्स जो हैं उनके, वो किसी के साथ भी हम शेयर नहीं करते हैं। ये पूरा बिल्कुल सिक्रेटिव है। सिर्फ उसको पता है कि मैं ट्रीटमेंट पा रहा हूँ और मुझे पता है कि ये ट्रीटमेंट पा रहे हैं, बाकी सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल है। लगभग अभी तक कितने ऐसे नौजवान होंगे, क्या कुछ ऐसा डाटा है जिन्होंने इस मंशियात को छोड़ा है, यहाँ पे आकर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिली और वो इस मंशियात से दूर चले गए? जी कुछ अलहम डाटा है, कितने जी होंगे आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने ट्रीटमेंट हमारे पास लिया हुआ है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो एंड स्टेज में है। और अराउंड 140 ऐसे पेशेंट्स हैं जो हम अभी विजिट नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक हुए हैं। उनमें से आधे पेशेंट्स वो हैं जो खुद ही मतलब कुछ महीनों के बाद उन्होंने छोड़ा है। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अभी नेल्ट्रेक्सोन पे हैं, वो नेल्टिमा ले रहे हैं। तो वो भी एंड स्टेज हैं ट्रीटमेंट में। तो उनसे एंड स्टेज हैं ट्रीटमेंट की। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो पहले ड्रग एडिक्शन के शिकार थे, वो बेरोज़गार थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ जो हैं खुद का ही बिजनेस स्टार्ट किया है या किसी और के बिजनेस में वो शेयर कर रहे हैं उनका बिजनेस। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जिनकी शादियां भी हुई हैं, दे आर मैरिड, दे आर हैविंग किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील प्राउड कि जितने भी पेशेंट्स ठीक हुए हैं
आई एम नॉट एक्चुअली सेविंग देम ओनली, मैं उनकी फैमिलीज को भी सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्शन है ये एक ही पर्सन होता है फैमिली का, वही इफेक्ट नहीं हुआ होता है, बल्कि पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई होती है। तो इससे अगर मेरे पास 100 या 80 भी पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं, आई फील लकी कि आई फील ब्लेस्ड कि आई एम सेविंग 80 फैमिलीज। तो क्या लग रहा है आपको कि जो आने वाले समय हैं, खासकर अगर हम ज़िले शोपियान की बात करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे भी जो मंशियात का कारोबार या जो मंशियात का सेवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, उनके लिए मैसेज क्या रहेगी, खासकर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि खुद आपने यहाँ पे कहा कि हमारे उनके बीच में ये वार्तालाप रहती है, किसी को पता नहीं है कि किसका इलाज यहाँ पे हो रहा है। जी तो उस फैमिली से क्या आपकी गुजारिश रहेगी जहाँ पे कोई उनका बच्चा या फैमिली मेंबर जो इसमें लथपथ है? जी देखिए, पहले पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हमें जानना है कि पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, एक बच्चा पैदा करना, दिस इज़ नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पेरेंट, बल्कि उसको तरबियत, अच्छी तरबियत देनी है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसको अच्छी तरबियत दे के इस काबिल बनाना कि टुमारो ही शुड बी ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बल्कि ये नहीं कि कल को वो कोई ड्रग एडिक्ट बने या क्रिमिनल बने। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन ए स्टेप इनिशिएटिव, वो हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स हैं और जो सिविल सोसाइटी है उनको पता चले कि ड्रग एडिक्शन क्या है, उनको अवेयरनेस मिले। इससे क्या होता है, जब आपको, हमें या मेरे पेरेंट को या किसी भी पेरेंट को जब ये पता होगा कि ड्रग एडिक्शन है क्या, ड्रग एडिक्शन कितना खतरनाक चीज़ें हैं, इसमें अगर कोई बच्चा इसमें है तो उससे हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ड्रग एडिक्शन में, तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि वो खुद भी अपने बच्चों को भी समझाएं और दूसरे बच्चों को भी समझाएं कि ड्रग एडिक्शन है क्या, ये कितनी खतरनाक चीज़ है और इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। और एक पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चे को, जैसे हम इस मॉडर्न 5G जनरेशन में रह रहे हैं, तो इसका मतलब फ़ोन, हर कोई फ़ोन ये वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं। तो जो आज की जनरेशन है तो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है ड्रग एडिक्शन में। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मतलब अगर वो कोई उनको आंसरेबल ठहराएं, अगर उनको पैसे दे रहे हैं उसका हिसाब उनसे लें, ताकि बच्चे को भी लगे कि नहीं, मेरा पेरेंट जो है उसको ये इतना दिमाग में होना चाहिए कि मैं आंसरेबल हूँ अपनी एक्शंस के लिए। और जो हमारे पास पेशेंट्स हैं आधे, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आधे पेशेंट्स हैं वो अ, उनको मैं बोलता हूँ कि घर वालों को साथ से कि हमें घर वालों को भी पता नहीं, और 2-3 साल से वो ड्रग्स ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। सी हाउ अनफॉर्चुनेट दैट इज कि पेरेंट को भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, मेरा बच्चा हेरोइन कर रहा है। तो ये सब अभी थोड़ा कम ही हो रहा है, क्योंकि हम अ, हर साल अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं, एटलीस्ट अवेयरनेस जनरेट हो रही है, और टीचर्स भी जो हैं अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी में, वो भी मॉर्निंग प्रेयर्स में उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि एटलीस्ट ड्रग एडिक्शन पे बात करें, ताकि वो जो बच्चा है वो अभी जो है उसको ड्रग अवेयरनेस के बारे में पता चले, ड्रग एब्यूज़ के बारे में पता चले, ताकि कल को वो जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाए तो एटलीस्ट उसको अगर कोई ऑफर भी करे, एटलीस्ट उसको उतना नॉलेज होनी चाहिए कि ये कितना खतरनाक है, और इससे वो दूर रह सके। चलो शुक्रिया। थैंक जैसे यू, कि थैंक यू आप सो जानते मच। हैं कि ये थे आदिल साहब हमारे साथ, और आपको बता दें कि ये ड्रग रेडिएशन सेंटर शोपियान का है, जहाँ पे तकरीबन 650 से ज़्यादा जो हमारे नौजवान जिनको लत लग चुकी थी मंशियात की, वो यहाँ पे अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी खबर भी है कि इसी ड्रग एडिक्शन सेंटर के थ्रू तकरीबन 150 से ज़्यादा जो हमारे नौजवान जो मंशियात का शिकार हो चुके थे, उन्होंने मंशियात को छोड़ दिया है। ये अच्छा संकेत है। और यानी कि वो खाली 150 बंदे नहीं है, वो 150 फैमिलीज हैं, और उनमें कितने मेंबर्स हैं वो आप खुद जान सकते हैं। लेकिन हमें जरूरत इसी बात की है कि अगर आप इस जहर में मुब्तला हो चुके हैं, अगर आप मंशियात कर रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं, बराए मेहरबानी करके कहीं पे भी आप अगर रहते हो,
नजदीकी जो आपका ड्रग एडिक्शन सेंटर है वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपका नाम गुप्त रहेगा, आपकी किसी रिलेटिव को पता नहीं चलेगा, आपके फ्रेंड्स को पता नहीं चलेगा कि आप मंशियात का सेवन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और धीरे धीरे जो है आप इस मंशियात से दूर चले जाओगे और आप फिर से वही लाइफ जी सकते हो जो आप जी रहे थे। दैनिक सवेरे के लिए दक्षिणी जिला शोपियान से मैं